हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के चैप्टर 2 मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसकी वीडियोस मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो ऐसी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे इनके वर्ड्स, इनके जो चीजें हैं उनका मतलब अगर मैं समझाऊं तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। देखिए जब लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एक ऐसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर एवरी टाइम पे 1 होता है, या फिर मैक्सिमम पावर 1 होता है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं। तो कुछ लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। सपोज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर सपोज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या 9z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है उसके अंदर जो x और y की पावर है वो मैक्सिमम कितनी है, 1। तो जब x और y की पावर मैक्सिमम 1 होता है तो वो हमारा जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, लीनियर इक्वेशन से बिलोंग करता है। देन हम बात कर लेते हैं आगे के वर्ड में, इसमें जैसे नेक्स्ट वर्ड है इसका 2 वेरिएबल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जो इक्वेशन मैंने लिख रखी है ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर ये जो मेरे पास x है, z, यहाँ पे y, यहाँ पे x, ये कहलाते हैं वेरिएबल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर हमारे पास अगर 2 वेरिएबल यूज होंगे तो वो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 वेरिएबल यूज है, यहाँ पे और यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल है। क्लियर। अब इसके आगे वर्ड लगा हुआ है पेयर, दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा टॉपिक होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन से डील करेगा। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके और बता देता हूं। अगर सपोज मैं 2 लीनियर इक्वेशन लेता हूं तो एक लीनियर इक्वेशन को मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से बताता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन ये सारी की सारी टर्म 0 नहीं हो सकती है। अगर a1 b1 टर्म आपके 0 हो जाएगी तो वो वेरिएबल फिर 2 वेरिएबल में नहीं कंसीडर करा जाएगा। ध्यान रखना है, a1 और b1 या फिर a2 और b2 अगर 0 हो जाएगा तो वो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है जिसके अंदर हमें आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। देन हम इस चैप्टर के आगे की बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद मैं आगे के चैप्टर के आगे आप लोगों को बताऊं तो जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, एक्चुअल में हम उसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, हम उसे लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उसका ग्राफ ड्रॉ करा जाता है तो एवरी टाइम पे उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, मींस लीनियर होता है, लाइन की तरह होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, सपोज मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन ले ली यहाँ पे, ठीक है ना। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन सपोज मैंने इसका एक ग्राफ ड्रॉ करा, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि इस इक्वेशन दे रखा है, इसका ग्राफ है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है ना, सपोज इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये, सपोज मींस अनलिमिटेड मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे ये जो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसके लिए x और y की वैल्यू होगा। तो अगर मुझे चेक करना है, सपोज कोई भी पॉइंट है, एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने, सपोज 1 7, और मुझे चेक करना है क्या ये 1 7 वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसकी
वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x और y की जगह। जब मैं इसे x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या बन रहा है, 23 विच इज नॉट इक्वल टू द 5। दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्लियर? तो अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर कोई पॉइंट इसके उसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये कंफर्म इसके ग्राफ की लाइन के ऊपर लाई करेगा। देन फर्दर आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसमें। देखिए सिंपल, ये तो एक सिंगल इक्वेशन की बात थी। अब सपोज मैं दो इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं सपोज दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जस्ट एक मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूं। सपोज मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं कोई भी एग्जांपल के बेस पे। सपोज मैंने एक इक्वेशन ले ली, ये है मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड देन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ हुआ। जस्ट समझाने के लिए, बाकी डिटेल में हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ये सपोज एक लाइन कुछ इस टाइप से गई, थोड़ी स्ट्रेट लाइन जाती है, आप ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। देन सेकेंड लाइन की बात कर लेते हैं, तो कुछ मेरे पास लाइन, सेकेंड लाइन कुछ इस टाइप से गई, ये आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपल ये कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जब मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरे पास है पहली लाइन की इक्वेशन है, और ये जो मेरे पास है सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों लाइनें एक पॉइंट, इस पॉइंट पे कट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं, ये इन दोनों की दोनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका कॉमन आंसर हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे सपोज मुझे 4 2 की पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स 4 and 2 द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ इक्वेशन, मीन्स इन दोनों इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके वो आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उनकी क्या हो जाएगी, वो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन आगे बात कर लेते हैं। देखिए सपोज हम कई बार क्या करते हैं, जब लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो लाइनों का ग्राफ क्या होता है, वो लाइनों का ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर? तो अगर सपोज दो लाइनों का ग्राफ आपस में पैरेलल आ जाए, सपोज मैंने एक लाइन की इक्वेशन का ग्राफ ये बनाया, एक लाइन की इक्वेशन का ग्राफ ये बनाया, ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। और आप जानते हैं अगर ये लाइनें पैरेलल है तो जितना मर्जी एक्सटेंड कर दिया जाए, ये आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर दो लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। दैट मीन्स इन दोनों लाइनों की इक्वेशन के केस में ये इनके कोई भी आंसर नहीं निकलेंगे। तो इसके जो आंसर होते हैं उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। क्लियर है? ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड, इस लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मैं अभी इसका आपको एक टेबल बना के दिखा दूंगा, टेबल दिखा दूंगा वो किस तरीके से कंटिन्यू होता है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने एक लाइन की इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाया, ठीक है ना। देन मैंने एक अगेन दूसरी लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो भी इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। मींस जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, सपोज इसी के ऊपर एक लाइन और बन रही है, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और देखिए जितनी बार एक दूसरे के ऊपर ये टच करेगा उतने इक्वेशन होंगे। तो अगर कभी भी ऐसी लाइन होती है तो इसको जो आंसर होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? और इसके जो लाइंस होते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। मींस ग्राफ के थ्रू अगर आप कभी भी आंसर निकालते हैं तो तीन टाइप के आपके आंसर आ सकते हैं। हो सकता है लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसमें एक ही आंसर आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। या फिर हो सकता है कि लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पैरेलल के केस में उनको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। या फिर हो सकता है
कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और कोइंसिडेंस के केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे इजीली बता सकते हैं कि किस लाइन जो होगा वो किस टाइप से होगा, कि वो कोइंसिडेंस होगा, पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। उसके लिए हमारे पास एक टेबल है। देखिए ये हमारे पास एक टेबल है जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए सपोज मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन है। एक मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड देन अगली इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a1 a2 से बताएंगे, y के कोफिशिएंट को b1 b2 से, और जो बिना x वाली टर्म होगी उसको हम c1 और c2 से। देखिए बिना ग्राफ के अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इनका जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे या ग्राफ पे लाइनें कैसे ड्रॉ होगी, तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन है, सपोज अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन में b2 के, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती है और उसके जो सॉल्यूशन होते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर सपोज तीनों के तीनों a1 अपॉन में a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन में b2 के, बराबर आ जाए c1 अपॉन में c2 के, तो ये जो केस बनता है इस केस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, और उसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देन इसके बाद थर्ड केस की हम बात करते हैं। सपोज अगर मेरे पास a1 अपॉन में a2 तो बराबर आ जाए b1 अपॉन में b2 के, बट वो बराबर नहीं आता है c1 अपॉन में c2 के, तो इसके जो लाइंस होते हैं वो लाइन पैरेलल होती है, और जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन मींस कोई भी आंसर नहीं निकलता है। तो एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू आप बिना ग्राफ बनाए इक्वेशन को बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। तो इस पे बेस्ड आप लोग अगर करना चाहते हैं तो 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ट्राई करके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टेबल के थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड और थर्ड कर, फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हैं, फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअल में फोर्थ में ग्राफ के थ्रू बताना है तो ग्राफ बना के भी आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारी ये डिटेलिंग ही होगी। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3.2 के आगे के क्वेश्चन या फिर 3.2 के कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा, जिससे आपकी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको मेरी डिटेलिंग अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर और लाइक भी जरूर करिए ताकि आगे पहुंच सके। थैंक यू सो मच।